हाय बच्चे लोग, मैं स्वाति मिस फ्रॉम कर्नल्स एकेडमी। हम लोग नेक्स्ट वाला एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत इजी है, छोटा भी है। शायद मैं आप लोग के सामने रहती तो और अच्छी तरह से हम लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा पाते थे, पर ठीक है, आज हम लोग बोलते ना कि एकदम इजी वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करेंगे। ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ा जाएगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। बट स्टार्ट करने से पहले नया वाला लेसन है, 8th वाला लेसन है, 8वां लेसन आहे तो ऊर्जा शक्तीचा जागर। उनके रायटर है, त्याचे रायटर आहेत, त्याचे लेखक आहेत डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आणि त्यांनी साल दिलं आहे 1943। उसके राइटर है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और उनका ईयर दिया है 1943। ओके, पहले तो मैं बोलते ना कि हम लोग पहले जो अपना लेसन है उसका नाम एग्जैक्टली क्या है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यस, ऊर्जा शक्तीचा जागर। ऊर्जा माने क्या? फोर्स। आप जो ट्राई करते हैं, आप जो फोर्स लगाते, एक टाइप से ये भी बोला जा सकता है कि एफर्ट्स, कि ऊर्जा शक्तीचा जागर मतलब वो फोर्स है, उसमें शक्ति माने पावर, जागर माने कि अपने अंदर की वो पावर है वो जागृत करने की। कि उन्होंने ऐसा बोला है कि अपने अंदर फोर्स रहते हैं हमेशा, उसकी बोलते हैं ना कि वो ताकत रहती है, हम लोग को यूटिलाइज करना पड़ता है, लेकिन वो ताकत, वो फोर्स हमारे अंदर से हमेशा जागृत होना है। ऊर्जा शक्तीचा जागर, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ऊर्जा माने फोर्स, शक्ति माने पावर और जागर माने जागृत करना। कि अपने अंदर की जो पावर है उसको आपको पहचानना है, आपको जागृत करना है और फोर्सफुली आपको हर एक ऑब्स्टेकल्स पे, हर एक प्रॉब्लम पे अपने हिसाब से सल्यूशन ढूंढना है। देखो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग ने देखे होंगे। शायद आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आज मिस अचानक से साइंस के लेक्चर में कैसे चली गई। यस, आप लोग ने हमेशा फॉर्मूला देखे होंगे। शायद आप लोग ये लेसन का वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा सोचना कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स है जो अपने लाइफ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट है। एक सिंपलिसिटी से एग्जांपल देती हूँ कि न्यूटन का आपको अच्छे से उनका एक्सपेरिमेंट मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, अभी आप लोग बोलोगे ये अपने लाइफ पे कैसे अप्लाई होगा। यस, नो डाउट कि ग्रेविटेशनल फोर्स माने ये है कि हम लोग स्टेबल रहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो अपने लाइफ में हम लोग शायद ऐसा अप्लाई करेंगे कि हम लोग जितनी भी ऊंचाई की पोस्ट पे जाए, अपने पैर हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए। यस, तो ऊर्जा शक्तीचा जागर ये लेसन में भी उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास का एक एग्जाम्पल देके अपने को लाइफ का बहुत बड़ा बोलते ना कि एक सीख दी है, एक एग्जाम्पल दिया है कि लाइफ में हम लोग कैसे हमेशा फेस करना चाहिए प्रॉब्लम्स को। वो तो मैं सेकेंड लास्ट में बताऊंगी कि देखो, अपना लेसन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यस, फर्स्ट पार्ट है कि उन्होंने अपनी बचपन की यादें, उन्होंने अपना स्कूल का जो बैकग्राउंड था, उन्होंने कैसे स्ट्रगल में अपने दिन बिताए, कैसे उनकी मॉम ने उनको हेल्प किया है, त्यांच्या आईने त्यांना कशी मदत केली, वडील नसतानाही, मतलब उनके डैडी बहुत जल्दी ऑफ हो गए थे, फिर भी माँ ने, उनकी मम्मी ने ज़रा भी हार नहीं मानी। और डॉक्टर माशेलकर आज नो डाउट वो सबसे बड़े रिसर्चर हैं। यस, वो सबसे बड़े रिसर्चर है। आप सोच सकते हो इतनी बड़ी उनकी स्ट्रगल वाली लाइफ उन्होंने कैसे कंप्लीट की। वही आज देखना है हमको ये वाले लेसन से, ऊर्जा शक्तीचा जागर। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, जो अपनी प्रस्तावना है उसकी 2 लास्ट की लाइन में बताऊंगी, उससे पूरे स्टोरी का कंसेप्ट आपको समझ में आता है। देखो बच्चे लोग, आज हम लोग लॉकडाउन में हैं, ठीक है, मैं बाकी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन आपके सामने जैसे ही वीडियो आता है तो प्लीज़ 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 आप लोग प्रस्तावना के जो पहले स्टार्टिंग वाले भी पोर्शंस है वो भी आप ज़रूर पढ़ लेना। हम जैसे ही मिलेंगे वो ज़्यादा एक्सप्लेन करके
देखो डॉक्टर माशेलकर के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बहुत डिफ़िकल्ट वाली लाइफ देखी है, बहुत स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, लेकिन आज वो एक मुकाम पे है। उसके लिए वो अपनी मम्मी को और अपनी जो टीचर्स हैं उनको बहुत थँकफुल है। चलो स्टार्ट करते. प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितलेल्या आहे. विद्यार्थी दशेतील आठवणी मतलब कि वो स्टूडेंट जब थे तब उनकी यादें, जो विद्यार्थी दशा मतलब स्टूडेंट की लाइफ जब वो बिता रहे थे तो उनकी यादें उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की. देखो हर एक इंसान, मैंने पहले भी आपको पोएम में सिखाया था कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटे छोटे कामों से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बड़े कामों तक, जैसे बाद में हम लोग ने देखा था मोठे होत असलेल्या मुलांना में, वैसे ही है कि इनको बहुत सारे ऑब्स्टॅकल्स आए, उसके बाद उनको एक बड़ा सक्सेस मिला. येस, लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या मालशेलकरांना. पित्याचे छत्र हरपले माने क्या कि उनके डैडी बहुत जल्दी उनके जब मालशेलकर जो अपने राइटर है वो बहुत छोटे थे तभी ही त्यांचे पित्याचे छत्र हरपले. पित्याचे छत्र हरपले मतलब उनके डैडी बहुत जल्दी ऑफ हो गए थे. मालशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति मतलब बिल्कुल भी पॉजिटिव वाली सिचुएशन नहीं थी, बहुत सारी डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन थी. फिर भी उन्होंने जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले कि फिर भी उन्होंने किसी भी सिचुएशन के सामने घुटने नहीं टेकते हुए, हार नहीं मानते हुए, उन्होंने उनकी मालशेलकर जी की उनकी मम्मी है राइटर की, उन्होंने बिल्कुल भी घुटने नहीं टेके सिचुएशन के सामने और अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए. उनको भी लाइफ में बहुत बड़ा सबक मिला था कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है. वो भी एक एग्जाम्पल आया है, मैं सिखाते सिखाते आपको एक्सप्लेन करूँ. या से वर्णन, इसका डिस्क्रिप्शन ये वाले लेसन में दिया है. स्टार्ट करते हैं. उन्होंने सबसे पहले उनके बचपन की यादें बताई है. स्कूल वाला सेक्शन उन्होंने कैसे पूरा किया, स्कूल में उनकी मम्मी ने उनकी पढ़ाई में कैसे मदद की, उनके मामा भी उनको बहुत थैंकफुल उन्होंने बोला है, और फिर टीचर्स से जो उनको सीख मिली है वो उन्होंने इस लेसन के थ्रू एक्सप्लेन की. स्टार्ट करेंगे. शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतली शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते. देखो कि वो उन्होंने बोला है कि स्कूल और टीचर्स के बारे में जब भी सब्जेक्ट निकलता है तो उसको उनके सबसे पहले मन में ख्याल आता है जब वो मुंबई में आए थे और जिस स्कूल में वो पढ़ते थे तो उस स्कूल की याद उनको आती है, और उनके जो टीचर्स थे वो स्कूल के लाइफ में उनकी पहले याद उनको आती है. येस, गिरगावातील युनियन हाईस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावेश. बहुत सारे टीचर्स के उन्होंने नाम दिए आणि त्यांनी सांगितले युनियन हाईस्कूल मतलब सेकेंडरी में ही वो यूनियन हाईस्कूल में थे, आणि माझ्या शाळकरी वयात हाईस्कूल में, सेकेंडरी में और प्राइमरी में भी, कि आपुलकीने मतलब अफेक्शन के साथ, कि बहुत प्यार से उनके ऊपर बहुत सारे टीचर्स ने संस्कार किए. उसमें से उन्होंने नाम बताया भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर. या सरांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहेत. ऋण माने उपकार, ऑब्लिगेशन, ऋण माने उपकार, पण त्याच वेळी हेही सांगितले पाहिजे. देखो उन्होंने टीचर्स को हमेशा बहुत बड़ा अपने लाइफ में बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेज दिया है, लेकिन वो बोलते कि उनके भी पहले जो मेरी मम्मी है उनके मैं उपकार, वो ऋण कभी नहीं भूल सकता. और मम्मी को सपोर्ट करने वाले जो मामा थे उनको भी उन्होंने ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें याद किया. देखो आगे कि या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला, मतलब ये टीचर्स जिनकी वजह से मिले वो है उनकी मम्मी, ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा. यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार. आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर ती माझे सर्वस्व होती. कि उन्होंने बोला है कि माँ, बच्चे के लिए माँ हमेशा फर्स्ट टीचर होती है, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल भी मतलब सिर्फ टीचर नहीं थी, तो वो बोलते ना कि ती माझं सर्वस्व होती, मतलब मैं जो भी हूँ वो सिर्फ माँ के वजह से हूँ. ऐसा उन्होंने बोला है कि जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है, जो भी अच्छी तरह से मैंने देखा, वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से देखा, और सिर्फ वो मेरी टीचर नहीं थी, वो पूरी तरह से मेरी लाइफ बन चुकी थी. सेकेंड पैराग्राफ.
देखो यहाँ पे उन्होंने अपनी माँ के बारे में और उनके जो सर थे, टीचर्स थे, उनसे जो संस्कार मिले उनके बारे में भी अपने को एक्सप्लेन किया। सेकेंड पैराग्राफ, आमचे मूळ। देखो उन्होंने ये मुंबई में आने के पहले वो कहाँ पे रहते थे, वो क्यों मुंबई में आए, उसका रीज़न ये सेकेंड पैराग्राफ में बताया। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल, कि साउथ गोवा जो है वहाँ पे माशेल नाम का, इसके लिए उनका सरनेम भी माशेलकर है। ओके, माझे बालपण तिथेच गेले, बालपण मतलब चाइल्डहुड। माझे मामा ही याच गावातले, मम्मी भी वो मामा के साथ रहती थी, शायद उनके डैडी के ऑफ होने के बाद वो सारे लोग एक साथ रहते। तिथल्या एका मैदानावर खेळाच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावरती बसून निवांतपणा अनुभवलेल्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। कन्फ्यूज मत हो, सुनो। मैदानावर खेळण्याच्या मतलब वो जो बचपन में वहाँ पे मैदान पे खेलते थे, पिंपल कट्ट्यावर मतलब पीपल का जो पेड़ होता है उसके सराउंडिंग में एक ओटला बांधा जाता है और वो ओटले पे वो निवांतपना मतलब साइलेंस के साथ उन्होंने जितनी भी यादें बिताई वो पुसटशा आठवणी, पुसटशा मतलब फेंट, शायद वो बहुत छोटे थे दैट्स वाई उनको वो फेंट से जितनी भी यादें हैं वो हमेशा उनको वाऱ्याच्या लहरीप्रमाणे, मतलब वारा मतलब कि वो वाऱ्याची लहर मतलब हवा का ब्रीज, मतलब हवा की जो एक लहर होती है, जैसे मन में वो विचार आके चला जाता है। यस, कि उनको हमेशा उनकी पहली यादें आती है। बट वो मुंबई में कैसे आए? माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले, कि बहुत अर्लियर मतलब 6 ईयर के वो थे तब उनके डॅडी ऑफ हुए आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल गाव सोडावे लागले। उदरनिर्वाह मतलब उपजीविका, सिमिलर वर्ड, येस, उपजीविका मतलब पेट भरने के लिए उनको उनका माशेल गाव छोड़ना पड़ा आणि मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गली, देखो कहाँ पे रहते थे उन्होंने भी उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोलीमध्ये, मालती निवास गिरगांव में एक मुंबई में ही एक बेस्ट है जहाँ पे जू चौपाटी आजू बाजू में वहाँ पे ही गिरगांव है, तो उन्होंने वहाँ पे उनकी एक छोटी सी रूम थी, वहाँ पे वो माए लेक राहत होते, मतलब उनकी मम्मी और उनकी वो खुद रहते थे। आर्थिक परिस्थिती पूर्ण खालावलेली होती, खालावलेली मतलब डिफिकल्ट सिच्युएशन, बिघडलेली होती। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई, मतलब हमेशा वो गरीबी को फेस करने वाली उनकी मम्मा बिल्कुल भी बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन वो हमेशा प्रॉब्लम्स को फेस करने में फेथ रखते थे। आणि शिक्षणासाठी आसूसलेला मी, शिक्षणासाठी आसूसलेला मतलब कि एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत नीडफुल था कि मैं हमेशा मतलब मम्मी कम पढ़ी लिखी थी लेकिन मुझे एजुकेशन बहुत ज़रूरी लगता था। पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्न चिन्ह घेऊन वावरणारा मी। नेचुरली उनकी बहुत कंडीशन वीक थी, तो फीस कैसे, तो फीस का हमेशा प्रॉब्लम आता था, तो उनके मन में हमेशा वही था कि ये क्वेश्चन मार्क लेके मैं स्कूल में कैसा जाऊँ, कि मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मम्मी कैसा मॅनेज करी। त्याच वेळचं वातावरण हे असं होतं। त्यावेळचं वातावरण मतलब मुंबई में आए थे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में थे और स्कूल में नहीं जा पाते थे क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन को आगे जाके फेस करना था। तो देखो उनका जो एजुकेशन है कैसे स्टार्ट हुआ। पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही। धीर न सोडणे, प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत रखना। धीर नहीं सोडना मतलब कि बोलते ना कि धीरज नहीं खोना। ओके, ती खचली नाही मतलब वो बिल्कुल भी डरे नाही। वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती। त्यातच मालशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामा ही मदतीला आले। मामा और उनकी मम्मी उनको अच्छे से संभालते थे और उनके एजुकेशन के लिए ट्राय कर रहे थे। त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू लागला। ही शाळा महापालिकेची होती। उन्होंने क्या किया कि उनका प्राइमरी में उनका दाखला कर दिया। ही शाळा महापालिकेची होती, BMC का स्कूल था। माझ्याप्रमाणे शाळेची ही परिस्थिति बेताज, मतलब इनकी कंडीशन ऑलरेडी खराब थी, लेकिन स्कूल से भी कोई मदद मिली ऐसा नहीं लगता था क्योंकि स्कूल की कंडीशन भी वैसे ही कम, वो शायद BMC का स्कूल था तो बहुत कम वो मदद कर पाते थे बच्चे। पण इथले शिक्षक मात्र मनाने खूप श्रीमंत। देखो मैंने पहले ही बोला था उनकी मम्मी जितनी उनके सक्सेस में भागीदारी है उतनी ही उनके टीचर्स भी हैं।
खूप श्रीमंत होते, पायात चप्पल घालायला नव्हती, अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू होती. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अणवानीच राहावं लागलं. बच्चे लोग, आज आप लोग को सब फैसिलिटी मिलता है, आपके मम्मी डैडी सब अवेलेबल करवा के देते. देखो ये मार्शल कि एज के 12 ईयर तक उनको चप्पल भी नसीब नहीं हुआ. अनवानी माने विदाउट चप्पल, कि बिना चप्पल के वो अपना जर्नी उन्होंने आगे कंटिन्यू किया. देखो यहाँ से तो उनका जो प्राइमरी सेक्शन का स्कूल था वो तो चालू हो गया था. नेक्स्ट वो उन्होंने ऐसा बोला है, शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखीन एक मोठे संकट समोर आले. कि उन्होंने बोला कि जब उन्होंने स्कूल का अपना एजुकेशन पूरा किया, लेकिन सेकेंडरी में जब उनको एंट्री लेने की थी तो और एक बड़ा मुसीबत उन पे आया. त्यावेळची हायस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती. किती होती? तो 21 रुपये प्रवेश फी होती. कि उन्होंने क्या बोला कि हाई स्कूल का जो फीस था वो 21 रुपीज़ था, तो वो 21 रुपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. कि उनकी एंट्रेंस फी भरना पॉसिबल नहीं था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब जाके मेरा एजुकेशन रुक जाएगा. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही. आजूबाजूच्या बिराडातली मतलब फैमिली, कि उन्होंने क्या किया, घर के काम करके उनकी फीस उन्होंने कैसे भी करके कलेक्ट कर कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली, परिचयातील मतलब उनके पहचान में एक माऊली मतलब उन्हें माऊली इसके लिए बोला है क्योंकि वो जो लेडी थी तो उन्होंने उनको बहुत मदद की. मतलब ये एक मम्मी उनके लिए ट्राई कर रही थी और जिसने उनको मदद की वो भी उनके मम्मी के जैसी थी. दॅट्स वाय उन्होंने उनको माऊली बोला. मदतीला धावले आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली. कि उनका जो एंट्रेंस फी था वो उन्होंने कैसे करके उन्होंने जमा कर. पण तोपर्यंत गिरगावातल्या त्यावेळच्या नामांकित शाळेमधला प्रवेश बंद झाला. ये 21 रुपीज़ जमा करने तक जो फेमस स्कूल थे वो तब तक बंद हो चुके थे. पहले वो बीएमसी में उन्होंने उनका प्राइमरी सेक्शन वाला पार्ट पूरा किया था, लेकिन अब जाके उनको अच्छे स्कूल में जाना था, इसके लिए 21 रुपीज़ फ़ी थी, लेकिन वो जमा जल्दी नहीं कर पाए. तब तक वो अच्छे स्कूल में के दाखिले बंद हो चुके थे. तो क्या हुआ आगे? आखिर यूनियन हाई स्कूल मध्ये, जैसे उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है ना कि पहला सेकेंडरी वाला यूनियन हाई स्कूल में उनका एजुकेशन हुआ, वही यूनियन हाई स्कूल. अखेर युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. माध्यमिक शिक्षण मतलब सेकेंडरी मतलब उन्होंने हाई स्कूल में एंट्री लिया. टप्पा माने एक स्टेज वो आगे गए. अनेक अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच, पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. देखो बहुत सारे ऑब्स्टॅकल्स थे उसमें, ये भी ऑब्स्टैकल था, ये भी एक डिफ़िकल्टी थी कि वो जिस रूम में रहते थे वो रूम बहुत छोटा था, फिर भी वो अपना ट्राई नहीं छोड़े. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. पूरक वातावरण मतलब पॉझिटिव्ह वाला आजूबाजू का सराउंडिंग नहीं था. मात्र त्यातही वातावरण में जिद्दीने अभ्यास करत रहे. फिर भी उन्होंने उसी सराउंडिंग में अपना जो स्टडी था वो कंप्लीट किया. देखो धीरे धीरे हम लोग सेकेंड हाफ में आ रहे हैं लेसन के. आप लोग ने शायद ये पूरे हाफ लेसन में देखा होगा कि उनके कितने ऑब्स्टैकल्स हैं, लेकिन वो एक एक करके अपनी मंजिल के पास जा रहे. अब जाके उनकी मम्मी का उनमें कैसे कंट्रीब्यूशन था और टीचर्स ने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया उसका भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया. अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं. या युनियन हायस्कूलमध्ये शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती, शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती मतलब हेल्पिंग नेचर. विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देने मतलब अर्पण करना. कि जब वो स्टूडेंट्स को सिखाते थे वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते थे ताकि हर एक जो स्टूडेंट था उसको अच्छे से वो पूरी स्टडी समझ पाए और एक अच्छे लेवल तक जा पाए. आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन, सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं रखा उन्होंने, कोणता पण भेदभाव केला नाही. आणि निरपेक्ष भावनेने मार्गदर्शन मतलब हमेशा वो गाइडलाइंस अच्छी देते थे. त्यामुळे माझा केवळ शालेय अभ्यासच पक्का
झाला असं नाही तर आयुष्याचा पाया पक्का झाला। देखो सबसे बड़ी बात रहती है, टीचर्स हमेशा आपको बोलते रहते हैं, वो आप अगर फॉलो करोगे तो सिर्फ आपका स्टडी का बेस अच्छा नहीं होगा, आपका लाइफ का बेस भी उतना अच्छा होगा जो उनका हुआ है। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लगे। देखो जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि ये ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो ऑब्स्टेकल्स पार करते जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, तो उनका जो अंदर से स्टडी के बारे में अट्रैक्शन था और बढ़ने लगा। और देखो और बढ़ने लगा तो उनको हमेशा इसके बाद भी ऑब्स्टेकल्स आए। देखो इतना आगे जाके और एक छोटा सा ऑब्स्टेकल बताया कि उनके यहाँ पे हर सैटरडे को एक छोटा सा एग्जाम्पल होता था, छोटी टेस्ट, तो वो टेस्ट के लिए घर से वो आंसर शीट लाने के लिए बोले, लेकिन वो आंसर शीट भी सिर्फ 3 पैसे को मिलता था, लेकिन वो भी वो कलेक्ट नहीं कर पाते। वो भी एक्सपिरियंस उन्होंने आगे बताया। आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। आमचं हाईस्कूल ही गरीब होतं। जैसे मैंने पहले बोला था, जो फेमस स्कूल थे वो 21 रुपीज़ नहीं जमा कर पाए, तो उन्होंने वो यूनियन हाई स्कूल में, लेकिन वो यूनियन हाई स्कूल भी गरीबी था, त्यामुळे उत्तरपत्रिका आन्सर शीट घरून न्यावी लागायची की घर से वो लेके जाओ। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे, जैसे मैंने बोला था 3 पैसे असायची। आपल्याला कदाचित पटणार नाही, वो बोलते आपको बिलीव नहीं होगा, पण तेव्हा दर आठवड्याला 3 पैसे उभा करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। पानी उभे रहने बहुत दुख होना, रोनी जैसी सिचुएशन हुआ कि उनकी माँ को वो 3 पैसे कलेक्ट करने में भी बहुत 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 डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन बच्चों को कैसे भी करके उनको आगे बढ़ाना है। देखो फिर भी उनकी मम्मी बहुत ट्राई कर रही, और देखो एक जगह पे उनको ऐसा सोर्स भी मिला था कि उनको अच्छा काम मिले, लेकिन क्या हुआ वो आगे देखेंगे। आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। अंगावर काटा उभे रहने मतलब एक डर लगना कि पहले सिचुएशन था, वो सिचुएशन शायद अब भी रहता तो कितना डिफ़िकल्टी होता था। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, उन्होंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया, पढ़ेल ते काम केलं, जो मिलेगा वो काम किया। एक दिन उनको ऐसा समझ में आया कि ये एक जगह पे उनके लिए अपॉर्च्युनिटी है, तो देखो क्या हुआ। काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्याने एकदा ती तिकडं गेली मतलब कांग्रेस हाउस के पास जहाँ पे उनको काम का अपॉर्चुनिटी था, वहाँ पे वो गए, लेकिन क्या हुआ, रांगेत उभी राहिली तशीच ताटकळत मतलब बहुत टाइम तक वो वेट करते खड़े थे। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त 3री आणि त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाए। तो उनको बेचारे इतना टाइम तक खड़े रहे, लेकिन लास्ट में उनको ऐसा बताया गया कि 3rd स्टैंडर्ड, अदरवाइज 3rd स्टैंडर्ड से ज़्यादा आप लोग पढ़े हो तो यहाँ पे काम मिलेगा। तब जाके देखो उन्होंने क्या सोचा। पहले वो कम पढ़ी थी, बच्चे के लिए बहुत सारे तकलीफ़ों को फेस कर रही थी, लेकिन ये एक्सपीरियंस आने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आले की फक्त 3री आणि त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम इथे दिलं जाईल। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली, वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए, घराकडे मागं फिरली, वो फिर से घर पे आए। त्याच वेळी तिने ठरवलं, देखो शायद कोई रहता था तो उन्होंने कंडीशन के सामने घुटने टेके रहते, लेकिन उन्होंने यहाँ से तो और ज़्यादा दृढ़ निश्चय कर लिया कि मी माझ्या मुलाला खूप शिकवेन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात काही नाही। उन्होंने लास्ट वाला सबसे बड़ा और लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, बच्चों को सिखा के ही दम लूँगी। तिने प्रत्यक्षात केलंही तसंच की उन्होंने रियल फॅक्ट में किया भी वैसा ही। माझ्यासाठी तिने घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू। वो बोलते माँ ने जो कष्ट लिए मेरे लिए वो तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। पाठ कोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमावचे। देखो इन्होंने सबसे बड़ा लाइफ का एग्जाम्पल दिया है, कोरे आणि पाठ कोरे मतलब ब्लैंक पेपर, आप लोग इजीनेस से बुक का पेपर फाड़ के, नोटबुक का पेपर फाड़ के फेंक दे दो, लेकिन इनकी मम्मी ने एक साइड में बुक का पेज पे लिखा है और दूसरे साइड का अगर ब्लैंक है तो वो भी घर पे लेके आते थे। दैट्स वाई कि उनको वो आंसर शीट करके यूज़ करने में। लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची मतलब टू कलेक्ट, आणि त्यांच्या वया करून द्यायची कि वो बुकलेट बनाते थे, बुक बनाते थे, बाइंडिंग करते थे और बच्चे को स्टडी के लिए दे देते। अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं,
पूरा पेंसिल कभी उनको लाइफ में कभी भी नहीं मिला. त्यामुळे जेमतेम मतलब जितना भी है हातात धरता येईल, मतलब जितना हाथ में पकड़ने को आए इतना ही पेंसिल उनको अवेलेबल होता था. अशा पेंसिलनेच लिहावं लागेल. ये थी उनकी मम्मी का और उनका स्ट्रगल. लेकिन उन्होंने टीचर्स को भी अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और टीचर ने उनको लाइफ का सबसे बड़ा, एक बोलते ना कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन दिया था, लाइफ की सबसे बड़ी सीख दी थी, लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणा. अब आप लोग बोलोगे कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है और कैसे वाला है. देखो उनके भावे सर थे कि वो उनको बहुत अच्छे से जानते थे, उनके लिए बहुत अच्छी बातें भी करते थे, तो उन्होंने उनकी लाइफ की बड़ी सीख दी है. याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले. देखो ये भावे सर का उन्होंने बार बार जिक्र किया है, तो उन्होंने उनको बहुत हेल्प किया था. ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत असते, तर ते शिकवत होते. भौतिकशास्त्र मतलब वो फिजिक्स सिखाते थे एक्सपेरिमेंट लेवल पे, वो हमेशा उनको एक्सपेरिमेंट करके बताते थे. विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही. देखो उन्होंने सिर्फ साइंस नहीं सिखाया, उन्होंने बच्चों को ऑलवेज वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट कैसे रियल लाइफ में यूज करेंगे वो भी उसके लिए भी तैयार किया. कैसे देखेंगे. तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं. उन्होंने सिर्फ साइंस नहीं सिखाया, लाइफ की फिलॉसॉफी भी उसके साथ सिखाया. कैसे. एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला. भिंगाच्या साह्याने सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो ते त्यांनी दाखवलं. मतलब आप लोग ने वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा. वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग क्या करते हैं कि सन की जितनी रेज होती है एक साथ कलेक्ट करके, आप लोग ने देखा होगा वो एक साथ रेज फोर्सफुली बाहर निकलती है, तो एक बोलते हैं ना कि एक लाइन से वो बाहर निकलती है और जो सामने वाला जो भी कागज़ या जो भी चीज़ रहती है वो जल के खाक हो जाती है. आप लोग बोलोगे अभी इससे क्या लाइफ का एक्सपीरियंस मिले. सबसे बड़ी बात है बच्चे लोग, ऑब्स्टेकल्स हमेशा लाइफ में आते हैं, लेकिन आप लोग पूरा फोर्स लगाओगे तो सब प्रॉब्लम्स जल के खाक हो जाएगी. ये वाला सीख उनके सर ने दिया और उसी लैंग्वेज में उन्होंने आगे उनको बोला है. एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला. भिंगाच्या साह्याने मतलब मॅग्निफाइंग ग्लास के थ्रू सूर्यकिरणांची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो. मतलब वो रेज अगर हम लोग एक साथ लाएंगे तो वो जो पेपर है वो जल के खाक हो जाता है. हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले कि उन्होंने उनके पास देखे बोला, मार्शेलकर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, काहीही जाळता येईल. कि उन्होंने बोला है कि मार्शेलकर आप पूरी तरह से फोर्स अपना लगाओ, आप सब ऑब्स्टेकल्स को पार करके जाओगे. एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञानाचा मंत्र. कि उनको एक जगह पे क्या मिला कि यूनिटी का एक मंत्र मिला और दुसरीकडे विज्ञान समजलं. अशा प्रकारे एकीकडे मार्शेलकरांना एकाग्रतेचा मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ लाइफ में कैसा आगे बढ़ना चाहिए इसका एक मंत्र मिला और फंडा मिला आपके लैंग्वेज में, आणि दुसरीकडे विज्ञान समझना मतलब उनको साइंस भी समझा और लाइफ जीने का एक तरीका भी उनको हासिल हुआ. उसी तरह और बहुत सारे टीचर्स हैं उनके लाइफ में कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उनका भी उन्होंने आगे बोलते ना कि एक थोड़ा सा इन्क्लूड किया है उनको भी. आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं मतलब टू फाउंड मिला कि उनको एक बड़ी सीख मिली जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बताया. त्यांना मी कसा विसरू शकेल कि लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिली. दैट्स वाय वो बोलते हैं कि उनको मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता. भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात कि उन्होंने बोला है कि भावे सर के तरह आगे की जो मेरी एजुकेशनल लाइफ थी उसमें बहुत सारे टीचर्स मिले, उनके नाम भी उन्होंने दिए. जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडण मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उन्होंने उत्तम मार्गदर्शन किए. कि उन्होंने सबसे बड़ा कि उनको हमेशा वो मार्गदर्शन टू गाइड कि उन्होंने हमेशा अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छा मार्गदर्शन दिया उनको और संस्कार केले. आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच
शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली की आयुष्याच्या उभारणीसाठी मतलब लाइफ में फ्यूचर में अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए मुझे इसी स्कूल ने आणि याच शिक्षकांनी यही टीचर्स ने भरपूर शिदोरी दिली मतलब कि हमेशा अच्छी चीज़ों का जब हम लोग जर्नी के लिए निकलते तो अपने साथ जो खाने पीने का सामान लेते उसको शिदोरी मिलती है। तो इनकी जो लाइफ की जर्नी थी उनकी सीख जो मिली है उनकी माँ के थ्रू उनके टीचर्स के थ्रू वो हमेशा लाइफ टाइम तक उनके पास रही, वो होती है शिदोरी। आणि संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, कॉन्फिडेंस जमा करके दिया कि टू फाइट, कि हमेशा ज़िंदगी के ऑब्स्टेकल से कैसे फाइट करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या मिला के दिया, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया उनको। जगण्याचे भान दिले मतलब लाइफ में उन्होंने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, लाइफ कैसे पॉझिटिव्हिटी के साथ बितानी चाहिए ये उन्होंने हमेशा उनको बताया। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना, फिरून माने कहाँ से घूम के नहीं आना, फिरून माने कि जब वो बैक देखते हैं अपने बोलते ना कि पास्ट में देखते हैं अपने, तो आजही फिरून मतलब पास्ट में जब वो देखते हैं शाळेचे दिवस आठवताना, जब वो स्कूल के दिन याद कर रहे, एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण आठवतात। गरीबी को फेस करते टाइम जो एक एक पल उन्होंने बिताया था वो हमेशा उनको याद आता है। आणि त्याच वेळी देखो बुरी कंडीशन एक साइड में उन्होंने रखी है, लेकिन उनकी दूसरे साइड में वो थी पॉझिटिव्हिटी। वो पॉझिटिव्हिटी किससे थी, त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे रहते। गरीबी को उन्होंने फेस किया, लेकिन उनकी मम्मी, उनके टीचर्स, उनकी स्कूल, ये इनको सबको मिला के ते माझे संस्कार केंद्र मतलब उन पे जो संस्कार हुए, अच्छी बातों को लाइफ में उन्होंने फॉलो किया, इन लोगों की वजह से, तो वो उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ते त्यांच्या डोळ्यासमोर उभे राहतात। डोळ्यासमोर उभे रहने मतलब अपने आंखों के सामने उनकी याद ताज़ा हो जाए। मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो कि आज वो ये स्टेज पे है, लेकिन वो अपनी यादें जब भी याद करते हैं तो वो फिर से एक बार अपने मन के थ्रू स्कूल में जाने की कोशिश करते हैं। सगळ्यांना परत शाळेत जावं असं वाटतं। आप भी है, स्कूल का लास्ट ईयर है, आप भी एंजॉय करो। देखो मैंने आज ये बहुत अच्छी सीख आपको भी ये लेसन के थ्रू अपने लाइफ में दी है कि हम लोग ऑब्स्टेकल्स को सामना करते करते ही लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे इनके सर ने, जो भावे सर थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट लेवल पे उनको लाइफ की बड़ी सीख दी, वैसे ही ये सीख मैंने आप तक पहुँचाई। आप भी हमेशा लाइफ में पॉझिटिव्हिटी रखोगे, ऑब्स्टेकल से डरोगे नहीं, अडचणींना घाबरणार नाहीत, पॉझिटिव्हली त्यांचा सामना करा आणि पुढे जाल, हीच आपली इच्छा। थँक्यू।